हमने अपने पिछले लेक्चर में रिपोजिटरी को क्रिएट कैसे करें वो सीखा। तो चलिए अब हम रिपोजिटरी को क्लोन करना सीखते हैं। तो रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। एक तो है टॉर्टोइस गेट, जो कि हम टॉर्टोइस गेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा सॉफ्टवेयर है गिट। तो हम गिट SCM की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों सॉफ्टवेयर को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, और हमने इनको इंस्टॉल भी कर लिया है। इसके अलावा हमने गिट प्रोजेक्ट नाम फोल्डर में एक अपना मेवन प्रोजेक्ट बनाकर भी रखा हुआ है, जो कि हमें अपने रिपोजिटरी में अपलोड करना है। अभी जैसा आप देख सकते हैं हमारी रिपोजिटरी बिल्कुल खाली है, बस ये एक बेस स्ट्रक्चर की तरह तैयार हुआ है। हम इसको अपने लोकल में पहले सिंक करेंगे, फिर अपने लोकल से पूरा अपना कोड बेस हम गिटहब पे डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम टॉर्टोइस गेट और गिट को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करके कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गिट बेस हेयर, गिट क्लोन, क्रिएट रिपोजिटरी हेयर, टॉर्टोइस गेट। तो ऐसे हमारे पास गिट के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए हम गिट क्लोन को गिट बेस के थ्रू करते हैं। जब हम यहाँ पे गिट बेस करेंगे तो हम यहाँ पे अपने गिट का URL डाल देंगे। रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए हम कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लोन का ऑप्शन देख सकते हैं। हम इस क्लोन की URL को कॉपी कर लेंगे और अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा, यदि आप गिट से पहली बार अपनी रिपोजिटरी को क्लोन कर रहे हैं तो आपको रिपोजिटरी को क्लोन करने से पहले उसमें अपना यूज़र नेम ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको URL को रखना होगा, ठीक है। यहाँ जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी क्लोन की URL जो मैंने अभी कॉपी की है। मैं इसमें इतना पार्ट अपना यूज़र नेम और @ यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे इस URL को, और जो हमने विंडो खोली है गिट बेस की, वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कौन से पाथ पे पेस्ट कर रहा है। ये डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर पेस्ट करेगा, हमारी रिपोजिटरी को वहाँ क्लोन करेगा। अब हम यहाँ पे एंटर मारेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार रिपोजिटरी को क्लोन कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमसे कहेगा कि या तो आप यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन एंटर करिए, या फिर आप ब्राउज़र से गिटहब पे साइन इन करिए। तो अभी हम गिटहब पे साइन इन करेंगे ब्राउज़र से। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। जब ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम देख सकते हैं हमारी रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी होगी। अब ये गिट डेमो नाम से फोल्डर हमारा बन गया है, ये हमारी रिपोजिटरी कंटेन करता है। यहाँ पे आप ग्रीन सिंबल, ग्रीन टिक देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी रिपोजिटरी अभी गिटहब से सिंक में है। तो चलिए अब हम अपना जो कोड बेस है उसको गिट पर लेकर चलते हैं, गिटहब पर लेकर चलते हैं। तो हमने अपना कोड बेस कॉपी कर लिया है। अब हम इसको गिट डेमो वाले फोल्डर में जो हमने क्लोन किया है उसमें पेस्ट कर देंगे। तो गिटहब पर हम इसको कैसे लेकर जा सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। या तो हम गिट बेस के थ्रू इसको कर सकते हैं, या फिर हम टॉर्टोइस गिट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिट कमिट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे इसने ब्रांच भी सेलेक्ट करी हुई है, मेन ब्रांच। तो हम अपनी मेन ब्रांच में इसको कमिट कर सकते हैं। ये मेन ब्रांच वही ब्रांच है जो हमने लोकल में क्लोन की थी। तो प्रोजेक्ट को कमिट करने से पहले हमें एक कमिट का कमेंट डालना होता है, तो वो हम यहाँ एंटर कर देंगे। और यहाँ पर हमें जो भी फाइल्स अपनी गिट में कमिट करनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम सारी फाइल्स को यहाँ से कमिट करना चाहते हैं तो हम चेक ऑल पे क्लिक कर लेंगे, तो ये सारी फाइल्स हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान देना होगा, ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ आप कमिट, रीकमिट और कमिट एंड पुश 3 बटन देख सकते हैं। तो हम हमेशा कमिट एंड पुश को सेलेक्ट करके ही कमिट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा कमिट हो रहा है वो टॉर्टोइस गेट टूल के थ्रू हो रहा है। अब आप देख सकते हैं हमारा कमिट सक्सेस हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी को रीलोड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कमिट का कमेंट भी यहाँ पे आ चुका है। हमारा जो प्रोजेक्ट था
वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नई ब्रांच कैसे बनाएं, पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करें, ये सब सीखेंगे। धन्यवाद।